हेलो गाइस। तो आज हम कुछ ऐसी ऐतिहासिक चर्चा करेंगे भगत सिंह के ऊपर कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, वो कैसे नास्तिक बने। तो आज हम उनके बारे में पहले हम एक ऐतिहासिक चर्चा में हम सबसे पहले उनका जो सामान्य परिचय है आज हम वो पढ़ेंगे। तो गाइस मैं बता दूं कि मेरा एक ये एकेडमी है, रिंकी सागर एकेडमी, और ये एक ऐसे ही पर्पस से बनाई है कि जितनी भी ऐतिहासिक चर्चा है वो मैं यहाँ पर आके कर सकूं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो मेरी तरह होते हैं कि जो देश के नागरिक हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब शहीदों के बारे में पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वो महापुरुषों के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो उनके पास समय नहीं होता। कोशिश पूरी करते, इवन मैं खुद बताऊं कि मैं 2 साल से बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं पढ़ूँ, मुझे ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, लेकिन समय नहीं निकाल पा रही हूँ। उसी के बीच फिर मैंने सोचा कि इस तरह से तो फिर मेरे को पढ़ने का कभी जानने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो थोड़ा-थोड़ा मैंने पढ़ना शुरू किया है। और फिर पढ़ते-पढ़ते मेरे दिमाग में ये आया कि मेरी तरह न जाने ऐसे कितने लोग हैं, बहुत व्यस्त हैं और पढ़ना चाहते हैं, अपने महापुरुषों के बारे में जानना चाहते हैं, शहीदों के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन उनके पास समय नहीं होता। तो मैंने पढ़ते-पढ़ते कंटेंट तैयार किया, कुछ पढ़ा, पढ़ने के बाद में थोड़ा कंटेंट तैयार किया और वहाँ पर मेरे दिमाग में ये आया कि क्यों ना ऐसे लोगों तक ये ऐतिहासिक चर्चा है वहाँ तक पहुँचे, जो दिन भर लोग ड्यूटी करते हैं, काम करते हैं, या कहीं पर भी जाके कोई काम करते हैं, सुबह को निकल जाते हैं, शाम को आते हैं और आके इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि उनके पढ़ने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती। तो वहाँ पर ये होता है कि चलो हमारे पास हमें किताब बैठ के पढ़ने का हमारा मन नहीं हो रहा है, या हमें बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, तो चलो लेट रहे हैं, लेटने के बाद में लेट के तो सभी लोग फ़ोन चलाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो लेट के थोड़ा आराम करते हैं या सफ़र करते हैं, सफ़र करते-करते किसी का 1 घंटा या 1.5 घंटे का सफ़र होता है, तो ये वहाँ पर चलते-चलते सफ़र में ये लोग पढ़ सकते हैं, कोई भी किसी चीज़ के बारे में जान सकते हैं, या फिर आके थक जाते हैं तो आराम करते हैं। तो हाँ, लेटे-लेटे बहुत सारे लोग जान सकते हैं, 2 काम हो जाएँगे, एक तो इंसान लेटे-लेटे आराम भी करेगा, दूसरी बात है कि हमारे जितने भी ये चर्चा मैं करने वाली हूँ, इनको जानेंगे तो उससे ये फ़ायदा होगा कि अच्छा हमारे ऐसे विचार होते थे हमारे शहीदों के, हमारे महापुरुषों के, इस तरीके की विचारधारा थी। तो एक देश का नागरिक होने के नाते सबको एक जानकारी होना चाहिए शहीदों के बारे में, अपने महापुरुषों के बारे में कि ये किस तरीके की विचारधारा रखते थे और इन्होंने कितना स्ट्रगल किया, कितना संघर्ष किया हमारे देश के लिए, हमें आज़ादी दिलाने के लिए हमारा कितना ज़्यादा बलिदान दिया, हमारे लिए कितना त्याग किया। तो इसीलिए ये चर्चा मेरे दिमाग में आई कि ये चर्चा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं चाहती हूँ कि अगर मैं पढ़ रही हूँ और पढ़ने के बाद में कुछ भी तैयार कर रही हूँ, कोई भी कंटेंट बना रही हूँ, तो अगर मैं कुछ पढ़ा रही हूँ, अगर मेरे द्वारा अगर 50-60 लोग भी अगर जान पा रहे हैं तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं खुद 2 साल से परेशान हूँ कि मुझे पढ़ना है, लेकिन ऐसी कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है, या कुछ ऐसा। मैं पढ़ रही हूँ यूट्यूब पर तो पॉडकास्ट आ रहा है, पॉडकास्ट में ये रहता है कि हम एक कंफर्टेबल ज़ोन नहीं आ पाते, ये सैटिस्फैक्शन नहीं हो पाता कि क्या पता है कितने हद तक अपने आप से ही कितना सही बोल रहे हैं, कितना क्या है, या एक नहीं वो होता है कि संतुष्टि नहीं मिल पाती। अगर कोई कंटेंट के साथ पढ़ा है तो ये रहता है कि अच्छा हाँ, कंटेंट के साथ है तो थोड़ा वहाँ कंफर्टेबल फील करते हैं। तो इसीलिए मैंने कंटेंट बनाया है, जगह-जगह सोर्सेस से पढ़ा है, पढ़ने के बाद में कंटेंट बनाया है। तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे, और आज की ये पहली वीडियो है। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि अगर मेरे द्वारा अगर 50, 60, 70 लोग भी ऐसे लोग हैं जो किताब उनकी खरीदने की तो क्षमता है, लेकिन पढ़ने के लिए उनके पास समय नहीं है। मेरी भी यही स्थिति है कि किताब के लिए मैं पढ़ने के लिए समय नहीं निकाल पा रही हूँ। उसी अपनी पढ़ाई में से ही समय मैं धीरे-धीरे हर दिन थोड़ा-थोड़ा समय निकाल के और फिर मैंने कोशिश कर दी है पढ़ने के लिए, क्योंकि ऐसे तो फिर समय मिलेगा ही नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे द्वारा अगर कोई भी मैं ऐतिहासिक चर्चा कर रही हूँ, अगर 50, 60, 70 लोग जो भी जान पा रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी कि हाँ, मेरे द्वारा इतने लोगों ने जाना। तो आपको बता दूँ कि ये मेरा चैनल है रिंकी सागर एकेडमी, और मेरा नाम कुमारी रिंकी सागर है। तो आप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको मैं जितना पढ़ूँगी, उनके बारे में जितना सीखूँगी, तो आपको यहाँ पर आपको भी सीखने के लिए मिलेगा। तो आप आइए, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और जानिए ऐतिहासिक चर्चा अपने शहीदों के बारे में, अपने महापुरुषों के बारे में, किन-किन का क्या-क्या योगदान रहा, कितना स्ट्रगल किया। जितनी भी ऐसी चर्चाएँ हैं, वो सब हम इसी चैनल पर करेंगे।
और मेरा एक चैनल और है फैंटेसी फोकस एकेडमी, वहाँ पर मैं इंग्लिश स्पोकन का कोर्स स्टार्टिंग कर रही हूँ। तो वहाँ पर जाइए, आप उसको भी फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसको भी सपोर्ट कीजिए। और मेरा एक इंस्टाग्राम आईडी है फैंटेसी फोकस एकेडमी, वहाँ पर जाइए, आप उसको फॉलो कीजिए। वहाँ पर मैं बहुत अच्छे अच्छे विचार लिखती हूँ, तो आप वहाँ पर जाइए, वहाँ पर पढ़िए, और कुछ करंट अफेयर से संबंधित नॉलेज भी मैं वहाँ पर देती हूँ, तो वहाँ पर भी आप जाइए। तो चर्चा बहुत लंबी हो रही है, तो अब हम पढ़ते हैं भगत सिंह के बारे में। तो आज हम भगत सिंह का हम परिचय पढ़ेंगे। तो भगत सिंह के परिचय में कि भगत सिंह का जो जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले में बंगा गांव एक सिख परिवार में हुआ था, जो वर्तमान में इस समय पाकिस्तान में है। भगत सिंह के पिताजी का नाम सरदार किशन सिंह और माताजी का नाम सरदारनी विद्यावती कौर था। ये एक सिख परिवार से थे। उनके पिताजी और उनके दो चाचा जी अजीत सिंह और सवर सिंह जी अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई का एक हिस्सा थे। जिस समय भगत सिंह का जन्म हुआ, उसी समय ही उनके पिताजी और चाचा जी को जेल से रिहा किया गया था। भगत सिंह के दादी जी ने बच्चे का नाम भागा वाला, मतलब अच्छे भाग्य वाला रखा। क्या रखा? अच्छे भाग्य वाला नाम रखा। बाद में उन्हें भगत सिंह कहा जाने लगा। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह की सोच पर गहरा प्रभाव डाला। लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने भारत की आजादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की, जो एक महान क्रांतिकारी विरासत को पुनर्जागृत करने और आगे बढ़ाने के संकल्प का प्रतीक है। वर्ष 1922 में चोरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी ने जब किसानों का साथ नहीं दिया, तब भगत सिंह बहुत निराश हुए। उसके बाद उनका अहिंसा से विश्वास कमजोर हो गया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सशस्त्र क्रांति में से ही स्वतंत्रता दिलाने का एकमात्र रास्ता। सशस्त्र क्रांति का मतलब होता है कि हथियारों का प्रयोग करना। कोई भी, जैसे कि जो भी लड़ाई होती है या कहीं पर भी कोई भी लड़ाई होती है, उस लड़ाई में अगर सशस्त्र क्रांति का जो कोई भी हथियार हो सकता है, धारदार हथियार हो सकता है कोई भी, तो मतलब उन्होंने ये कहा कि अब जब गांधी जी ने साथ नहीं दिया किसानों का, तो भगत सिंह उससे बहुत निराश हुए। तो उनके बाद अहिंसा से उनका विश्वास कमजोर हो गया और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सशस्त्र क्रांति ही स्वतंत्रता दिलाने का एक रास्ता है, जिसमें आपको हथियार वगैरह होते हैं, हथियारों का प्रयोग करना किसी भी लड़ाई में। ठीक है, यहाँ तक आ गया आपको समझ में? उसके बाद वह चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में गठित गदर दल का हिस्सा बन गए। काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल सहित 4 क्रांतिकारियों को फांसी व 16 अन्य को कारावास की सजाओं से भगत सिंह इतने अधिक उद्विग्न हुए कि चंद्रशेखर आजाद के साथ उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए और एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस गठन का उद्देश्य सेवा, त्याग और पीड़ा झेल सकने वाले नवयुवक तैयार करना था। अब आपको बता दें, यहाँ पर एक कारावास शब्द है। कारावास का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को कानून के तहत जेल में बंद कर दिया जाता है और उसकी सारी स्वतंत्रता छीन ली जा सकती है। कारावास का मतलब ये होता है, उसको, इस इंसान को बंद कर दिया जाता है जेल के अंदर। वो कहीं नहीं जा सकता अपनी मर्जी से, नहीं कहीं घूम सकता, कुछ नहीं, उसकी सारी स्वतंत्रता छीन ली जाती है। और उद्विग्न का मतलब होता है कि बहुत परेशान, बहुत चिंतित होना, बहुत ही ज्यादा चिंतित होना। तो ये चोरी चोरा बहुत ज्यादा, जब उनको काकोरी कांड में उनको बिस्मिल सहित 4 क्रांतिकारियों को जब फांसी और 16 अन्य को कारावास की सजाओं से भगत सिंह क्या हो गए, बहुत ज्यादा उद्विग्न हो गए, बहुत ज्यादा चिंतित हो गए, परेशान। ठीक है, यहाँ तक आगे समझ में? वो मैंने वर्ड्स के भी मतलब बताती जा रही हूँ ताकि कोई आपको वर्ड्स ऐसा लगे कि समझ में ना आए इसका मतलब क्या है, तो वो साथ साथ उसको भी बताती जाऊंगी। अब हम उसके बाद उनके दल के प्रमुख क्रांतिकारियों में चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु इत्यादि थे। भगत सिंह यद्यपि रक्तपात के पक्ष
पक्षधर नहीं थे। रक्तपात का मतलब होता है कि आपका खून खराबा, मारकाट और खून बहाना। भगत सिंह आजादी तो चाहते थे, लेकिन वो क्या थे कि रक्तपात के पक्षधर नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि खून खराबा हो या कोई मारकाट हो या खून बहाया जाए, ऐसा कुछ नहीं चाहते थे। परंतु वे वामपंथी विचारधारा को मानते थे। वामपंथी विचारधारा होती है कि एक पूंजीवाद के आलोचक होते हैं और समानता के पक्षधर होते हैं। वो ये चाहते हैं कि हर कहीं शिक्षा, स्वास्थ्य, सब चीज एक बराबर हो, सामाजिक सुधार हो, हर चीज। वो उस चीज का समर्थन करते थे, बराबरी का समर्थन करते थे। वो नहीं चाहते थे कि कुछ चीजें कुछ लोगों के हाथ में देश की सारी संपत्ति हो और कुछ मतलब लोग और कुछ ही संपत्ति पर बाकी सारे लोगों का के हाथ में हो। वो चाहते थे सबको समान अधिकार हो, समानता के पक्षधर थे। वो मजदूर वर्ग हो, गरीब हो, वंचित हो, और उनके अधिकारों के बारे में बात करते हैं। वो चाहते थे कि सरकारी नियंत्रण, सामाजिक प्रगति, सामाजिक सुधारों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, इतना कुछ सरकार करे, और हमारा जो देश होना चाहिए वो धर्मनिरपेक्षता के पक्षधर थे। वो ये सब चाहते थे। तो ये इसका यही मतलब है, वामपंथी विचारधारा को मानते थे तथा कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों से उनका ताल्लुक था और उसी विचारधारा को वे आगे बढ़ा रहे थे। यद्यपि वे समाजवाद के पक्के पोषक थे। समाजवाद का मतलब होता है कि वे व्यक्ति या विचारक जो जैसे संसाधनों में, चाहे आपके कारखाने हो गए, भूमि हो गई, निजी स्वामित्व के बजाय वो चाहते थे कि सामुदायिक या सरकारी स्वामित्व का समर्थन करते थे। वो चाहते थे कि ये कोई जितने भी संसाधन है किसी एक व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसे कि कोई एक दो तीन पूंजीपति हैं, पूरे देश के संसाधनों पर उन्होंने कब्जा कर लिया पूंजीपति ने। वो चाहते थे कि सबके हो, जितना भी देश का संसाधन है वो उस पर का कब्जा जो है वो सबका बराबर का हक हो, सबका स्वामित्व चाहते थे। उनका उद्देश्य था कि वे आर्थिक समानता और वर्गहीन समाज और धन के समान वितरण द्वारा सामाजिक न्याय स्थापित करना चाहते थे। सबको बराबर और सब में समान न्याय स्थापित करना चाहते। यही मतलब है समाजवाद। वो समाजवाद के क्या थे? पक्के पोषक थे। जेल में भगत सिंह करीब 2 साल रहे। इस दौरान वे लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त करते रहते थे। जेल में रहते हुए भी उनका अध्ययन लगातार जारी रहा। उनके इस दौरान लिखे गए लेख व सगे संबंधियों को लिखे गए पत्र आज भी उनके विचारों के दर्पण हैं। अपने लेखों में उन्होंने कई तरह से पूंजीपतियों का अपना शत्रु बताया। उन्होंने लिखा कि मजदूरों का शोषण करने वाला चाहे एक भारतीय ही क्यों ना हो, वह उनका शत्रु है। जितने भी पूंजीपति हैं, उन्होंने अपना क्या बताया? उन्होंने अपना शत्रु बताया, दुश्मन बताया। मतलब उन्होंने कहा कि अगर जो भी जितने भी मजदूरों का जो भी शोषण कर रहे हैं, चाहे गरीब का हो, कोई भी हो शोषण कर रहे हैं, चाहे वो भले से भारतीय ही क्यों ना हो, वो उनका दुश्मन है। यानी कि वो शत्रु है, उनका दुश्मन है। उन्होंने लाहौर सेंट्रल जेल में कैद के दौरान अंग्रेजी में एक लेख भी लिखा जिसका शीर्षक था मैं नास्तिक क्यों हूँ, जिसका प्रथम प्रकाशन लाहौर से ही छपने वाले अखबार द पीपल में 27 सितंबर 1931 को प्रकाशित हुआ। ये लेख भगत सिंह के द्वारा लिखित साहित्य के सर्वाधिक चर्चित और प्रभावशाली हिस्सों में गिना जाता है और बाद में कई बार इसका प्रकाशन भी हुआ। इस लेख के माध्यम से भगत सिंह ने तार्किक रूप से ये बताने की कोशिश की कि वे किसी ईश्वरीय सत्ता में क्यों यकीन नहीं करते। जब उन्होंने लिखा था कि मैं नास्तिक क्यों हूं, तो उन्होंने एक वो लिखा था, एक तार्किक रूप से बताने की उन्होंने कोशिश करी लेख से, कि उन्होंने बताया कि वे ईश्वरीय सत्ता में या भगवान में वे यकीन क्यों नहीं करते। ठीक है, तो अब हम क्यों करते हैं, मतलब कोई किसी ईश्वरीय सत्ता में क्यों यकीन करते हैं। और आपको बता दूं कि अंग्रेजों के मजदूरों के प्रति अत्याचार से उनका लगातार विरोध रहा, जिसके चलते मजदूर विरोधी ऐसी नीतियों को ब्रिटिश संसद में पारित न होने देना उनके दल का निर्णय था। अब यहाँ पर दल का मतलब होता है कि एक ऐसा गुट होता है या टोली मान लो, ठीक है, किसी के साथ चलने या रहने वाले बहुत से लोगों का समूह को दल कहते हैं। दल हम जानते हैं कि आजकल देश में बहुत सारे दल हैं, हम किसी दल का यहाँ पर नाम नहीं लेंगे। किसी एक उद्देश्य से हम लोग जुड़ते हैं कि हमें इस उद्देश्य से हमें आवाज उठानी है, या कोई सामाजिक में बहुत सारे ऐसे अत्याचार होते हैं, या दहेज प्रथा हो गई, या कोई किसी अलग अलग तरह के शोषण करते हैं, तो वो लोग हम एक दल बना लेते हैं।
कि ये दल हमने ये बना लिया और हर दल के हम इस चीज के प्रति हम आवाज उठाएंगे। राजनीतिक दल भी होते हैं, तो दल का मतलब होता है कि किसी के साथ चलने या रहने वाले लोगों बहुत से लोगों का एक समूह होता है, और उसका हम जो है एक नाम रख देते हैं कि इस दल का नाम ये है, इस दल का नाम ये है। तो वहां ये दल से संबंधित ये चीज ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उनके दल का निर्णय था, सभी चाहते थे कि अंग्रेजों को पता चलना चाहिए कि हिंदुस्तानी जाग उठ चुके हैं और उनके हृदय में ऐसी नीतियों के प्रति आक्रोश है। ऐसा करने के लिए उन्होंने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई थी, जिसके बाद उन्हें कई धाराओं में गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई और आजाद भारत का क्रांतिकारी नौजवान शहीद हो गया। तो गाइस, यही थी उनका जो सामान्य परिचय था भगत सिंह का। तो आज ये पहला आज ऐतिहासिक चर्चा है। कोशिश करूंगी मैं आगे की जितना भी कोई भी चर्चा करूं तो और अपने क्लास में और अच्छा से पढ़ा सकूं और अच्छे से बता सकूं। जितना मेरे से हो पाया मैंने अपनी तरफ से पूरी समझाने की कोशिश करी। तो मैं चाहती हूँ कि अगर मेरे माध्यम से अगर मैं पढ़ रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि अब मैं अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों को भी पढ़ाऊँ, और मेरे माध्यम से अगर 100, 50, 60 लोग भी अगर जान पाते तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि मैं अपने ही एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैं पिछले 2 साल से इतना ज़्यादा परेशान हूँ। मैं बहुत जानना चाह रही हूँ, पढ़ना चाह रही हूँ। ऐतिहासिक जो बुक्स हैं, किताबें हैं, महापुरुषों को लेके, शहीदों को लेके, कि इन्होंने कितना कितना हमारे देश के लिए किया, जानना एक आम नागरिक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैंने ये ज़रूरत महसूस करी अपने ऊपर, क्योंकि मेरा खुद में एग्जाम्पल हूँ कि मुझे कितना ज़्यादा वो इस चीज़ को लेकर चिंतित रहती थी कि पता नहीं मैं पढ़ भी पाऊंगी कि नहीं पढ़ पाऊंगी। तो ये उन लोगों के लिए है जो इनके पास समय नहीं है किताब लेकर पढ़ने के लिए, लेकिन कहीं चलते फिरते इनका लॉन्ग सफ़र करते हैं, लंबा सफ़र करते हैं 1 से 1.5 घंटे का। तो उस सफ़र में ये अपना जो टाइम है उसको अच्छे से यूज कर सकते हैं, एक पढ़ने के लिए, कोई ऐतिहासिक चीज़ को जानने के लिए, ऐतिहासिक बातों को जानने के लिए। तो ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से फायदेमंद होगी। या कोई इंसान सुबह से जा रहा है, शाम तक आ रहा है, थक जा रहा है पूरी तरीके से, वो चाहता है कि अब बस बेड पे लेटता है, तो बेड पे लेटे लेटे भी आराम से अपने समय को अच्छे चीज में यूज कर सकता है। इससे अच्छा है कि फोन, हर कोई लेट कर फोन यूज करता है, तो इससे अच्छा है कि हाँ हम यूट्यूब, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, फालतू की चीजें स्क्रॉल कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि फोन लेके ऐसे लोगों के लिए जो बाकी में बहुत ज्यादा चाहते हैं जानने के लिए, तो शाम को आराम कर रहे हैं और फोन लेके बैठ जा रहे हैं, तो वो चीज वहां पर पढ़ सके, वहां पर जान सके अपने शहीदों के बारे में, अपने महापुरुषों के बारे में। तो मेरे लिए इससे बढ़ के और भी कोई भी समाज सेवा नहीं है। मेरे लिए बहुत गर्व की बात है अगर 50-60 लोग भी अगर जान पा रहे हैं। तो आज की आगे फिर मिलेंगे दूसरी कोई वीडियो में, ठीक है।